हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है जी लैंथेनाइड तत्व किन्हें कहते हैं। इन तत्वों की विवेचना कीजिए। बात आई समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, और सबसे ज़्यादा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे जाते हैं और कुछ नहीं पूछा जाता। ज़्यादातर क्या पूछा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे किए जाते हैं, कैसे नहीं किए जाते हैं। बात आई समझ में? तो प्यारे विद्यार्थियों, हेडिंग डालिएगा लैंथेनाइड तत्व। क्या डालेंगे? लैंथेनाइड तत्व। ठीक है, सॉल्यूशन डालिएगा और उसमें डालिएगा बच्चों क्या? लैंथेनाइड तत्व। लैंथेनाइड तत्व क्या डालेंगे? लैंथेनाइड तत्व या 4F तत्व या 4F तत्व। बात आई समझ में? इसे बोलते हैं क्या? 4F तत्व। समझे या नहीं समझे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार डाल लेंगे हेडिंग लैंथेनाइड तत्व या 4F तत्व। बात आई समझ में या नहीं आई है? तो ये जो है टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब देखिएगा, इन तत्वों को 4F श्रेणी के तत्व भी कहते हैं, 4F तत्व भी कहते हैं। बात आई समझ में? लैंथेनाइड तत्वों के बाद आने वाले, लिखिएगा इसमें, लैंथेनम के बाद आने वाले लैंथेनम के बाद आने वाले सीरियम 58 सीरियम से कितने? 71 ल्यूटीशियम तक, Lu तक। क्या लिखेंगे? ल्यूटीशियम तक, 71 ल्यूटीशियम तक 14 तत्व पाए जाते हैं। 14 तत्व पाए जाते हैं तथा अब इन तत्वों में लैंथेनम को भी जोड़ दिया गया है। लैंथेनम को भी जोड़ दिया गया है। इसलिए अब इस श्रेणी में 15 तत्व आते हैं। इसलिए इस श्रेणी में 15 तत्व आते हैं। 15 तत्व आते हैं। बात आई समझ? इसलिए इस श्रेणी में 15 तत्व आते हैं तथा इन तत्वों में अत्यधिक समानता पाई जाती है। तत्वों में अत्यधिक समानता पाई जाती है। अत्यधिक समानता पाई जाती है। समानता पाई जाती है। ठीक है, बात आई समझ में? तो हमने क्या लिखा है? लैंथेनाइड के बाद लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व कौन कौन से? ये 58 सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के क्या पाए जाते हैं? इन तत्वों को लैंथेनाइड के तत्व कहते थे। ठीक है, तथा अब इन तत्वों में क्या? लैंथेनम को भी जोड़ दिया गया है। लैंथेनम पहले 4F श्रेणी के तत्व कहते हैं, जब लैंथेनम जुड़ा है तो लैंथेनाइड के तत्व कहलाए जाते हैं। ठीक है, इन तत्वों की सामान्य विशेषताएं या फिर इन तत्वों की
सामान्य विशेषताएं, हेडिंग डालेंगे क्या, सामान्य विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं। बात आई समझ में, सामान्य विशेषताएं। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नंबर 1 हेडिंग डालेंगे। और वो ही इम्पोर्टेंट है, 2022 के पेपर में बखूबी पूछा गया है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की विवेचना कीजिए, बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के और किसी की नहीं। तो देखिएगा, तो मैं रब कर रहा हूँ, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए चाहिए बोर्ड। तो प्यारे विद्यार्थी हम यहाँ से रब कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा किस प्रकार से इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने हैं, ठीक है जी। हेडिंग डालिएगा क्या, नंबर 1 हेडिंग डालिएगा सामान्य विशेषताएं में, हेडिंग डालेंगे नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, किस प्रकार से आप लोग करेंगे वो देखिएगा। नंबर 1 होता है क्या हमारा, लेंथेनम, 57 लेंथेनम। क्या होता है नंबर 1, लेंथेनम क्या होता है, 57 होता है जी लेंथेनम। LA बोल देते हैं और LN भी बोला जाता है इसी को। बात आई समझ में। तो इसका देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा 5s2 5p6, क्या लिखेंगे 5p6, आगे क्या लिखेंगे फिर 4f, उसके बाद क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों 4f0 5d1 और 6s2। बात आई समझ में। इस प्रकार से कर देंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पूरे बैठ रहे हैं क्या, 10 20 30 40 46 और 6 52 और 52 और 3 कितने होते हैं, 52 और 3 55 और 2 57 पूरे बैठ रहे हैं। क्या बैठ रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, पूरे के पूरे बैठ रहे हैं हमारे, कितने बैठ रहे हैं पूरे के पूरे हमारे क्या बैठ रहे हैं, पूरे 57 बैठ रहे हैं, ठीक है। बात आई समझ में। इसी प्रकार देखिएगा अगले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या अगले का, और अगले का नाम क्या है प्यारे बच्चों, सीरियम। 58 क्या है, 58 पर क्या है, सीरियम है नंबर 2 देखिएगा सीरियम। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, सीरियम 58 CE। बात आई समझ में। अब देखिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अच्छा यहाँ तक जो होता है 54 का होता है, 54 क्या होता है हमारा, 54 हमारा होता है क्या, जीनोन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अब सबका तो सेम रहेगा 54 तक, तो यहाँ पे लिखिएगा 54XE, यहाँ तक तो सेम है बच्चों। फिर बाद में ले लो क्या ले लेते हैं 4F1 और 5D1 और 6S2। बात आ गई समझ में भाई। 54 तक तो कंप्लीट, यहाँ तक तो बराबर ही रहेगा ना, सबका सेम रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 54 तक ऐसे लिख दिया, 54 जीनोन तक, ठीक है। नंबर 3 देखिएगा, नंबर 3 पे क्या होता है हमारा, नंबर 3 होता है प्यारे बच्चों प्रासियोडाइमियम। क्या होता है, प्रासियोडाइमियम। तो इसका जो चिन्ह क्या होता है, 159 होता है PA, 59 PA, तो क्या रहेगा 54XE, और उसके बाद क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4F2 5D1 6S2। बात आई समझ में। नंबर 4 देखिएगा प्यारा बच्चों, नंबर 4 पे क्या होता है, नियोडाइमियम। क्या होता है, नियोडाइमियम,
नियोडाइमियम होता क्या बच्चों, 60 होता है हमारा, और होता क्या है एन डी से प्रदर्शित करते हैं 54 XE, और क्या लिखेंगे 4F3 5F 5D1 और 6H2। बात आई समझ में। आगे आइएगा प्यारे विद्यार्थी, क्या होता है प्रोमीथियम। 61 पर क्या होता है प्रोमीथियम, प्रोमीथियम क्या होता है 61। PO क्या होता है 61, PO होता है बच्चों। बात आई समझ में। प्रोमीथियम PM होता है, PM सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, PM होता है 61 प्रोमीथियम। कैसे करेंगे 54 XE, उसके बाद 4F4 5D1 6H2। बात आई समझ में। नंबर 6 क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों सैमेरियम। क्या होता है सैमेरियम क्या होता है सैमेरियम। और 62 पे होता है SM 62 सैमेरियम। 54 बच्चों XE 4F 5D1 6S2। ठीक है, आगे आइएगा 7 पर बच्चों क्या होता है प्यारे बच्चों यूरोपियम। क्या होता है यूरोपियम, तो हेडिंग डालिएगा यूरोपियम क्या होता है 63 ER। बात आई समझ में आ रही है, ER होता है यूरोपियम। और कैसे कर देंगे बच्चों 54 तो 0 तक सेम होगा, और 5F यहाँ पर 6 नहीं आ सकता 7 आएगा, और 5D0 और 6S2। ये अपवाद है। क्या है ये अपवाद है प्यारे विद्यार्थियों, ये अपवाद है जी। हम स्टार बना देते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें 6 नहीं आ सकता, एक 6 नहीं आ सकता, एक 13 नहीं आ सकता, इसलिए ये 6 पर ये ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसलिए इसने क्या कहा, इसने कहा भाई साहब मैं 6 तो नहीं ले सकता, या तो मुझे 7 करवाया, मेरे 5 रहने दो। तो इसने क्या कहा इस पर बजा दिया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पर 7 हो गए इसके। बात आई समझ में। आगे देखिएगा 8वां इलेक्ट्रॉन देखिएगा बच्चों गैडोलोनियम क्या है 8वां इलेक्ट्रॉन गैडोलीनियम 64 G और D। ठीक है बच्चों, किस प्रकार कर देंगे 5F 54 का सेम होता है, 4F7 5D1 6H2। बात आई समझ में। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। आगे देखिएगा 9 पर क्या होता है जी टर्बियम होता है 9 पर। और टर्बियम का क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, टर्बियम होता है जी 65, और TB टर्बियम होता है प्यारे बच्चों 65 TB 54 XE। क्या करेंगे 54 XE, और 4F7 नहीं होगा, सॉरी 8 7 नहीं होगा, 8 होगा यहाँ पर, 4F8 5D1 6S2। बात आई समझ में। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों 10वां देखिएगा डिस्प्रोशियम। आगे क्या है डिस्प्रोशियम, ये होता है क्या बच्चों 66 DY। क्या होता है 66 DY। 54 ये रहेगा मेरे बच्चों, क्या रहेगा 54 ये रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 4F9 5D1 6S2। बात आई समझ में, यानी आई है। आगे देखिएगा बच्चों 11 पर क्या आएगा होलोनियम। और होलोनियम क्या होता है बच्चों, मैं थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, होलोनियम। ठीक है जी, होलोनियम क्या होता है ये पहले तो 67 क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों 67 HO। क्या होता है HO। बात आई समझ में। सॉरी मेरी तबीयत ख़राब है, मैं फिर भी आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। और Fe और 4F10 5D1 6S2।
बात आई समझ में बच्चों। अब देखिएगा तो यहाँ पर कुछ का यहाँ पर कर देते हैं हम, किसका, जैसे कि होलोनियम के बाद आता है इर्बियम, क्या आएगा बच्चों, इर्बियम। 12 पर होता है इर्बियम, इर्बियम। इर्बियम को किससे प्रदर्शित करते हैं, 68 ER, किससे प्यारे बच्चों, 68 ER। बात आई समझ में। यूरोपियम, यूरोपियम क्या है भाई, यूरोपियम होता है EU, यूरोपियम होता है EU, ये होता है ER, इतना अंतर है। तो प्यारे बच्चों किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। 54 XE हो गया जी, 4F, यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर 11 कर दो, 5D1 और 6S2। बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे। आगे देखिएगा 13 पर क्या आता है बच्चों, थूलियम, थूलियम, थूलियम 13 है तो 13 पर करेंगे तो किस प्रकार हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 69 TM, ठीक है। किस प्रकार करेंगे, 54 XE, 4F, 12, 5D1, 6S2। बात आई समझ में, ये इस प्रकार होता है बच्चों। अब देखिएगा आगे, देखिएगा किस प्रकार करेंगे, आगे देखिएगा 14 पर क्या होता है बच्चों, यटरबियम, यटरबियम, यटरबियम क्या होता है 70 YB, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा यटरबियम जो होता है ये भी क्या होता है हमारा अपवाद होता है, इस पर स्टार बनाएंगे, 13 नहीं आ सकता, 14 आएगा, 54 XE और यहाँ पर आएगा 4F 14, 5D 0 हो जाएगा, 6S2। बात आई समझ में। 15वां देखिएगा लास्ट क्या है, ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम क्या होता है 71 LU। बात आई समझ में, ये क्या होता है 54 XE, समझे या नहीं समझे, F14, 5D1, 6S2, समझे या नहीं समझे। तो प्यारे विद्यार्थी इसका इस प्रकार से हो जाएगा। बात आई समझ में या नहीं आई है, इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास सबका हो जाएगा। यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास इस प्रकार हो जाएगा। मैंने पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास करके दिखा दिया आपको, इसी प्रकार यहाँ तक यहाँ तक आप गिन लेना, चाहे 54 बैठेगा, क्या बैठेगा, यहाँ तक क्या बैठेगा बच्चों, यहाँ तक 54 बैठेगा। इसीलिए मैंने क्या किया है 54 तक कर दिया, 54 X यानी यहाँ तक, और परिवर्तन जो हो रहा है यहाँ पर हो रहा है। बात आई समझ में। ये सब के सब क्या है जी, ये सब लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व। और ये 2022 में इसका जो 2022 में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया था, महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होएगा, समझे या नहीं समझे, समझ में आए बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा, तो अब आगे देखिएगा, हम इसको रब कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, आगे देखिएगा। आगे लिखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से करेंगे आप लोग। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखेंगे, नंबर दूसरी हेडिंग लिखिएगा ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे क्या, ऑक्सीकरण अवस्था। नंबर 1 क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। नंबर 2 ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है बच्चों। अब ऑक्सीकरण अवस्था में क्या लिखेंगे, सभी लेंथेनाइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सभी लेंथेनाइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। सभी लेंथेनाइड तत्वों की
सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्लस के 3 होती है, प्लस के 3 होती है। बात आई समझ में? प्लस के 3 होती है। समझे या नहीं समझे बच्चों? ठीक है। तथा कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनकी प्लस के 4 तथा कुछ तत्व प्लस के 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। बात आई समझ में? प्लस के 4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। समझे नहीं समझे? लेकिन कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। क्या? +2 होती है, +2 होती है। जैसे देखो सैमेरियम की प्लस के 2 होती है। बात आई समझ में? यटरबियम की प्लस के 2 होती है और यूरोपियम की प्लस के 2 होती है। इन तीनों की प्लस के 2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्या होती है? इन तीनों की प्लस के 2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। बात आई समझ में या नहीं आई है? समझे या नहीं समझे? इन तीनों की प्लस के 2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। आगे लिखिएगा रंगीन लवणों का बनना, रंगीन आयनों का बनना या रंगीन लवणों का बनना। नंबर 3 रंगीन लवणों का बनना, रंगीन लवणों का बनना। तो देखिएगा तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व रंगीन लवण बनाते हैं क्योंकि रंगीन लवण बनाते हैं क्योंकि, ठीक है ना, रंगीन लवण बनाते हैं क्योंकि इनकी 4f उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। बात आई समझ में? जैसे कि देखिएगा प्यारे बच्चों, जैसे कि देखिएगा ये क्या होता है? PM3+। क्या होता है? ये हल्का जामुनी। बात आई समझ में? SM3+ क्या होता है जी? हल्का गुलाबी। क्या होता है? हल्का गुलाबी। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे बच्चों? जैसे में लिखिएगा, जैसे ये, ठीक है। और ER क्या होता है? हरा होता है। ER3+ क्या होता है बच्चों? हरा। क्या होता है? हरा नहीं, ये नीला होता है भाई। क्या होता है ये? नहीं, हरा ही होता है। क्या होता है? हरा होता है। समझे? देखिएगा इस प्रकार से कलर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको गुलाबी होता है, गुलाबी। मैं तभी तो सोच रहा था, मैं कंफ्यूज हो रहा था। अब पक्का श्योर है, गुलाबी। बात है समझ? देखिएगा इस प्रकार कलर प्रदर्शित करते हैं।
रंगीन क्यों होते हैं? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों कुल मिला के यह है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, इसलिए रंगीन लवण प्रदर्शित करते हैं। समझे या नहीं समझे? क्या? इसलिए रंगीन लवण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। बात आई समझ में बच्चों? ठीक है, अगली हेडिंग डालिएगा, किस प्रकार करेंगे? अगली हेडिंग डालिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मेरी हालात बिल्कुल भी वीडियो बनाने की है नहीं, वीडियो शूट करने की, लेकिन मुझे मजबूरन शूट करनी पड़ रही है आप लोगों की वजह से, फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा, हमको सिलेबस भी पूर्ण कराना है। समझे या नहीं समझे? तो प्यारे बच्चों देखिएगा, आगे देखिएगा, अगली हेडिंग डालेंगे अगली हेडिंग डालिएगा प्यारे बच्चों, और अगली हेडिंग डालिएगा चुंबकीय गुण। क्या डालेंगे? चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण। ठीक है, 4f श्रेणी के तत्वों में, 4f श्रेणी के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या पाई जाती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, इसीलिए चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण यह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। बात आई समझ में या नहीं समझ में आई? और किससे? तथा ये सभी अनुचुंबक होते हैं, तथा ये सभी अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। बात आई समझ में? ये सब के सब अनुचुंबक होते हैं। अब चुंबकीय गुण किससे प्रदर्शित किया जाता है वो देखिएगा। चुंबकीय गुण आप लोग किससे निकालेंगे वो देखिएगा। म्यू बराबर के एक फॉर्मूला होता है रूट में n और n+2 Bm। बात आई समझ में या नहीं आई है? इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि म्यू क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, और n क्या होती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे बच्चों? ये क्या चुंबकीय आघूर्ण, n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। समझ में आई या नहीं आई आप लोगों के? समझे या नहीं समझे बच्चों? ठीक है, अगली हेडिंग डालिएगा विलेयता। अगली हेडिंग डालिएगा बच्चों क्या? विलेयता। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा पहले, फिर आगे हेडिंग डालेंगे क्या? विलेयता। तो आगे देखिएगा, अगली हेडिंग क्या डालेंगे मेरे बच्चों? विलेयता। ठीक है जी, अगली हेडिंग डालिएगा क्या? विलेयता। ठीक है बच्चों, और विलेयता में क्या डालेंगे आप लोग कि ये विलय होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी, जल में विलय होते हैं, इनके लवण जल में विलय होते हैं। तो हेडिंग में डालिएगा विलेयता में, विलेयता। ठीक है बच्चों,
लैंथेनाइड तत्वों के लवण, लैंथेनाइड तत्वों के लवण जल में विलय होते हैं। लवण प्राय जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं। बात आई समझ में या नहीं आई? लैंथेनाइड तत्वों के लवण प्राय जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। बात आई समझ में या नहीं आई है? समझे या नहीं समझे? आगे लिखिएगा बच्चों द्विक लवण। क्या लिखेंगे? द्विक लवण। अगली हेडिंग डालिएगा द्विक लवण। द्विक लवण, तो द्विक लवण में क्या डालेंगे? लिखेंगे कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कुछ द्विक लवणी बनाते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व द्विक लवण भी बनाते हैं। द्विक लवण भी बनाते हैं, द्विक लवण भी बनाते हैं। बात आई समझ में? लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व द्विक लवण भी बनाते हैं। समझे या नहीं समझे? बात आई समझ में प्यारे बच्चों? अब लिखिएगा आगे, क्या लिखेंगे? क्रियाशीलता। क्या लिखेंगे बच्चों? क्रियाशीलता। 7वीं हेडिंग क्या डालेंगे? क्रियाशीलता। क्रियाशीलता में आप लोग किस प्रकार लिखेंगे वो देखिएगा। 4F श्रेणी के तत्व लैंथेनाइड तत्वों में 4F कक्षक, 4F उपकोष अपूर्ण होती है, उपकोष अपूर्ण होती है, अपूर्ण होती है तथा इसीलिए ये अधिक क्रियाशील होते हैं, इसीलिए ये अधिक क्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं, इसीलिए ये अधिक तथा ये अधिक क्रियाशील होते हैं। बात आई समझ में? समझ में आई या नहीं? समझ में आई? अब घनत्व डालिएगा। अगली हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों? घनत्व। क्या डालेंगे? घनत्व। अगली हेडिंग डालेंगे क्या? घनत्व। ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं। आगे हेडिंग में डालेंगे क्या? घनत्व। तो घनत्व में क्या लिखेंगे वो देखिएगा बच्चों। घनत्व में आप लोग क्या लिखेंगे उसको देखिएगा। ठीक है भाई, आगे हेडिंग में डालिएगा घनत्व। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा आगे घनत्व में क्या लिखेंगे। घनत्व तो घनत्व में क्या लिखेंगे? इन तत्वों के घनत्व परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। इन तत्वों के घनत्व परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। बात आई समझ में? इन तत्वों के घनत्व परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या पर निर्भर करते हैं। बात आई समझ में बच्चों? आगे लिखेंगे गलनांक व क्वथनांक। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? गलनांक व क्वथनांक ठीक है,
गलनांक व क्वथनांक। अब इसमें हेडिंग में गलनांक व क्वथनांक डालेंगे तो क्या डालेंगे बच्चों, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से करेंगे। लेंथेनाइड तत्वों के गलनांक व क्वथनांक गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? इन तत्वों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है जी। आगे लास्ट हेडिंग डालिएगा आयनन विभव। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों? आयनन विभव। ये आपको नोट्स बनाना है, समझे या नहीं समझे? मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो है वीडियो लंबी ना हो। ये आपको इस प्रकार से नोट्स बनाना है, सेम टू सेम। लेंथेनाइड तत्वों का आयनन विभव, लेंथेनाइड तत्वों का आयनन विभव, लेंथेनाइड तत्वों का आयनन विभव लगभग स्थिर सा रहता है, स्थिर सा होता है, स्थिर सा होता है। बात आई समझ में? यहाँ तक था ये लेंथेनाइड तत्व। यहाँ तक लेंथेनाइड तत्व समाप्त हो चुका है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से लेंथेनाइड तत्व होगा ये पूरा कंप्लीट। समझ में आई या नहीं आई है? तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो लंबी हो जाती फिर हम अगर इतनी तेज़ नहीं कराते तो। समझे या नहीं समझे? तो प्यारे बच्चों मैं हमेशा आपसे यही कहता रहता हूँ कि ईमानदारी के साथ पढ़िएगा, क्योंकि जो जीवन चला जाता है वो दोबारा नहीं आता है। समझ में आई? तो जीवन का आप जो है मूल्य समझिएगा, और जो बच्चा जीवन का मूल्य समझ जाता है वो बच्चा कभी मार नहीं खाता है। समझे या नहीं समझे? तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।